यस। तो इसमें ये है कि आपके पास इन टू डायमेंशंस space dimensional space two lines are either parallel or they must intersect at a point। यानी कि दो लाइनें या तो वो पैरेलल होंगी, और अगर वो पैरेलल नहीं होंगी चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, इंटरसेक्टिंग होती हैं। तो इन थ्री डायमेंशन स्पेस इट माइट बी दैट दे आर पैरेलल, और इसी तरह थ्री डायमेंशन में या तो पैरेलल होंगी, दे आर नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं होंगी तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। और थ्री डायमेंशन स्पेस में ऐसा भी हो सकता है कि वो पैरेलल नहीं है और ना ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि वो कुछ डिफरेंट प्लेन्स के अंदर है, दूसरी प्लेन में एंटर नहीं हो रही, उनकी प्लेन डिफरेंट हो जाती है। लाइंस दैट आर नॉट पैरेलल डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस, उन्हें हम स्क्यू लाइन कहते हैं। देखिए ये इजीली पता लग जाता है। पैरेलल का तो सिंपल है कि जब डायरेक्शंस वेक्टर आप बनाते हैं ना, किसी भी वेक्टर की वेक्टर लाइंस बनाते हैं, ए प्लस कल जब हमसे बनाते हैं टी बी, तो इस बी को दोनों को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये R1 है और यहाँ B1 है, तो R2 के लिए एक वेक्टर ये है। अगर हम इनके देखना है कि ये पैरेलल हैं या नहीं है, तो हम B1 और B2 को चेक कर लेंगे। दे आर सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ये दोनों, क्योंकि ये डायरेक्शंस होती हैं। ये वेक्टर ऑन द पॉइंट होता है, ये पॉइंट ऑन द लाइन होता है उसका पोजीशन वेक्टर, और ये टी का सम कांस्टेंट मल्टीपल, और ये डायरेक्शंस होती हैं वेक्टर्स की, उस लाइन की, उस पर एक वेक्टर होता है जो डायरेक्शन वेक्टर होता है। तो ये सम कांस्टेंट मल्टी, पैरेलल को डायरेक्ट पता लग जाता है। और इंटरसेक्ट के लिए हम उनके जो है वो चेक करते हैं कुछ वैल्यूज को, कांस्टेंट को, अगर वो कांस्टेंट सेम आते हैं, उस पे उसके कंपोनेंट सेम आ जाते हैं, तो वो फिर इंटरसेक्ट भी करते हैं। पैरेलल लाइंस हैव द सेम डायरेक्शन वेक्टर एंड सो इफ अ पेयर लाइंस इज पैरेलल दिस कैन इजीली बी सीन बाय मैक्सिमाइजिंग एग्जामिनिंग द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये तो वही है जो मैं बता रहा हूँ, नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि वो नॉन पैरेलल है और इंटरसेक्ट है। ज़रा जब पैरेलल नहीं होगी तो इंटरसेक्ट करेंगी, तो उसके लिए जो है वो थ्री डायमेंशंस में जो है ना वो आ जाती है ना। फिर अब देखिए जैसे ये है, ये सारी बातें यहाँ पे चलो वो कर दी। जैसे ये देखें, हम यहाँ पे इसको देखते हैं, ये एक आपके क्वेश्चन है, गिवन दैट द लाइंस विद वेक्टर दिस इक्वेशन, एक वेक्टर ये है R1 इसे कह दें, इसे R2 कह दें, ये जनरल वेक्टर होता है, ये पॉइंट होता है अपने पोजीशन वेक्टर ऑन द लाइन, और ये उसकी डायरेक्शन होती है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट बताने। देखिए इंटरसेक्ट मतलब ये नॉन पैरेलल लाइंस है। देखिए जैसे ये आई, ये डायरेक्शन है I1 -I -j k, ये I, ये 2 और ये 7, तो देखिए कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है, तो ये नॉन पैरेलल लाइंस है, ये डायरेक्शन बता रही है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसको हम क्योंकि हमारा जो जनरल वेक्टर होता है वो ये होता है XI प्लस YJ प्लस ZK, ये चीज होती है जनरल। हम हर वेक्टर को इसी फॉर्म में देख लेंगे। जैसे ये है, ये I है, ये लैम्डा माइनस लैम्डा I है, दोनों में से कॉमन लेंगे 1 माइनस लैम्डा I, ये आपकी एक वेक्टर बन गया। सिमिलरली -2J और ये माइनस लैम्डा, तो -2 माइनस लैम्डा J, और ये K है, प्लस लगा लें यहाँ पे, -4 और ये प्लस लैम्डा K, ये आपके XYJ, ये इस वेक्टर के XYJ कंपोनेंट है। इसी तरह से इसके भी बना लें, ये आपके पास 2 और ये 2 प्लस म्यू I -2 और ये +2 म्यू, -2 +2 म्यू J, और ये है 1 -7 म्यू, 1 -7 म्यू, ये आपके। अब क्योंकि जनरल वेक्टर एक्स वाई जेड, तो ये इसके अपने अपने कंपोनेंट के इक्वल है। एक की पहले इसमें से R1 में से ले लें, ये 1 माइनस लैम्डा है, दूसरा इधर से ले लें ये वाला, इसका x ले लें 2 प्लस म्यू है। इसी तरह इसका y कंपोनेंट ले, दोनों के y कंपोनेंट कंपेयर कर लेते हैं, -2 माइनस लैम्डा, ये y आपके पास है -2 +2 म्यू। सिमिलरली दिस इज z कंपोनेंट, क्योंकि ये दोनों अगर हमने इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट पे दोनों के एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे,
तो ये दोनों हम फिर इक्वल रख लेंगे इनको। तो ये आपके पास इसका -4 प्लस लैम्डा, और ये वाला है आपके पास, इसका जी है 1 - 7 म्यू। अब क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने लेना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो जो लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे दोनों के एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो इसे हम ये ले लेते हैं, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम करें, 1 - λ = 2 + म्यू। यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 इधर ले जाएं तो ये -2 हो जाएगा, तो म्यू = -1 - λ, ये आपके पास बन गया। अब इसी तरह से y को ले लें फॉर दिस, ये x के लिए हमने किया, फिर y के लिए क्या कर लें, दिस इज बिल्कुल इसी तरह इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जैसे -2 - λ ऐसे करते हैं, ये भी y के इक्वल है, -2 + 2 म्यू। तो इन दोनों को उधर, इसको ले जाएं, ये प्लस भी उधर ले जाएं, या यूं करें कि ये लैम्डा इधर ले जाएं ताकि लैम्डा की वैल्यू आ जाए, इन दोनों को इधर ले जाएं, तो ये लैम्डा प्लस हो जाएगा, प्लस कर लिया ना उसे, ये इधर आके प्लस होके कैंसिल हो जाएगा, और ये इधर जाके जो है -2 म्यू मिल जाएगा, ये -2 म्यू। ओके, अब उसके बाद इसको, ये वाली वैल्यू लैम्डा यहां पुट कर दें, से दिस इज 1, पुट इन 1, इसमें पुट कर दें यहाँ पे, तो म्यू की वैल्यू आ गई -1 माइनस माइनस +2 म्यू, ये इधर जाके ऐड होके 3 म्यू हो जाएगा, और -1, तो म्यू की वैल्यू -1/3। देखते हैं ये, क्योंकि हम उसके बगैर कर रहे हैं, देखिए म्यू की वैल्यू 1 आ रही है, कोई गलती हो रही है हमसे, ये 1 λ2 + म्यू बिल्कुल ठीक है, -2 - λ -2 -4 λ। अच्छा, ये हमने दोनों को कंपेयर किया, तो लैम्डा की वैल्यू, ये म्यू उधर, ये -λ, ये ठीक लिया हमने ये, और म्यू की वैल्यू का हमने लिया, दोनों को हमने ये कहाँ से, ये, अच्छा ये कुछ गलती यहाँ की हमने, ये है -2, अच्छा उसने इसमें से लिया है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने ये भी ले लिया, दोनों y इक्वल है ना, -2 - λ -2 + 2 म्यू, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो होना तो ये चाहिए, और म्यू की वैल्यू 2 म्यू, ये प्लस हो जाएगा, अगर मैं इसमें से लेता हूँ तो ये यहाँ जाके -2 म्यू, अच्छा -2 म्यू में यहाँ पुट करता हूँ, हाँ ये गलती हो गई, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस उधर जाके -1 बनेगा, मैंने 3 कर दिया माइनस, ये तो ये माइनस से कैंसिल करेगा, बिल्कुल ये यहीं के लास्ट स्टेप में गलती हो गई है, बस फुर्तियां, ये देखें, ये म्यू इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, 1 = म्यू आ जाएगा, ये अगर म्यू की वैल्यू ये 1 है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, लैम्डा निकाल लें इसमें से, म्यू 1 पुट कर दें, ये इधर लाएं, और ये इधर जाके -1 तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 1 है ना, ये 1 इधर जाके -1 हो जाएगा इधर, तो ये -2 आ जाएगा, लैम्डा -2, ये ये दो वैल्यूज आ गई। अब इस पे हम इन सबको चेक कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू देखें, अब दोनों को चेक करना पड़ेगा, ये आपके पास R1 लाइन है या R2 के, दोनों के अगर ये दोनों की एक्स की वैल्यू सेम होंगी तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका बनेगा, हमें इंटरसेक्टिंग चेक करनी है। तो आपके पास x1 दिस, इसकी x चेक करें, या लैम्डा को आप पुट करें -2, दिस विल गिव अस 3, इसको पुट करेंगे तो ये आपके पास देगा आपको, ये म्यू पुट कर दें यहाँ पे 1, तो ये भी 3 दे रहा है, यस बिल्कुल ठीक है। y की वैल्यू चेक करें, यहाँ पे लैम्डा और म्यू की निकाल के, यहाँ लैम्डा जो आप पुट करें -2 + 2 हो जाएगा, तो ये इसके साथ 0 हो जाएगा, यस। इसको पुट करें यहाँ पे म्यू को 1, ये +2 और -2, ये भी 0 हो जाएगा, बिल्कुल ये सेम आ रहे हैं, यानी कि दोनों का कॉमन पॉइंट सेम होगा, जी। जी में यहाँ लैम्डा को आप -2 पुट करें, ये -6 देगा आपको, और ये आपके पास यहां से पुट करेंगे आप इसको 1, तो ये भी -6 दे रहा है, जी माइनस, तो देखें दोनों का कॉमन पॉइंट सेम है, तो ये पॉइंट, ये कॉमन, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, तो यही हमें बताना था इसमें, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, ये इंटरसेक्ट, ये 3 0 -6 3 0 -6 आ गया,
तो लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो देखें ये बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपके पास किसी भी लाइन को आपने देखना हो कि वो पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, तो पैरेलल के लिए तो उनकी डायरेक्शन वेक्टर को चेक कर लें, दे मस्ट बी द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अगर ये फर्ज किया 2 से मल्टीप्लाई कि ये बनता है, या ये 2 से डिवाइड होके ये बन रहा है, तो ये फिर पैरेलल है। और पैरेलल है तो फिर ज़ाहिर इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, और अगर नॉन पैरेलल है तो फिर वो आपके पास इंटरसेक्टिंग होंगी, और इंटरसेक्टिंग के लिए आपको यही मेथड करना पड़ेगा। तो देखें इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करें। इसी तरह से इसको लें स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? स्क्यू लाइंस हैव नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि उनका कोई पॉइंट, यानी कि ये जो हम लैम्डा म्यू वगैरह एक्स वाई जी फाइंड करते हैं, इनकी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, अब इसमें हमने इसका भी एक्स फाइंड कर लेते हैं, इसका भी एक्स फाइंड कर लेते हैं। ये 4 - 2 लैम्डा, 4 - 2 लैम्डा, इसका क्या बनता है? 1 - 6 म्यू, 1 - 6 म्यू। इसी तरह इसका वाई फाइंड कर लें, 7 प्लस लैम्डा, और ये वाई फाइंड कर लें, दिस इज, ये इसका 1 और प्लस म्यू। ये जी आपके पास आएगा, इसका जी आएगा 5 और 3 लैम्डा, और इसको क्या करेंगे 10 एंड 4 म्यू। देखें जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया ना, वहां पे मेरे पास म्यू की वैल्यू -1/3 आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया कि यार ये फ्रैक्शन क्यों आ रही है। इस तरह क्वेश्चंस के दौरान सॉल्व करते हैं ना, कुछ इरिटेटिंग सी वैल्यू आ रही होती है, तो मैंने कहा चलो मैं चेक कर लेता हूँ। तो वो सिंपल था कि मैं वहां से ना म्यू के साथ इसको ये इधर से +2 -2 करके ना उसको ये, तो उसे ऐड कर रहा था, -2 मी को 3 कर रहा था, तो वो गलती पकड़ी जाती है। जहां इरिटेटिंग हो ना क्वेश्चन थोड़ा सा, वहां थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो इसका जी क्या है 10 एंड 4 म्यू, ये आ गया। अब क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेक करने हमने, दोनों के इंटरसेक्टिंग, दोनों के एक्स इक्वल हैं, 4 - 2 लैम्डा, दिस इज 1। क्योंकि अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो फिर ये इक्वल होंगे। यहां से एक की वैल्यू निकाल लें, फॉर एग्जाम्पल ये हम यूं करते हैं कि इसको किसी लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 2 लैम्डा इधर ले जाते हैं, और ये दोनों को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये 4 - 1 + 6 म्यू, 6 म्यू, दिस इज 2 लैम्डा। ये आपके पास 3 + 6 म्यू इक्वल टू 2 लैम्डा, ये डिफरेंट सी चीज आ रही है। ये 4 - 2 लैम्डा बिल्कुल ठीक है, और ये क्या है 1 एंड 6 म्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं, तो ये इसके साथ होके -3 बनेगा, और ये प्लस लैम्डा। चलो एक ही बात है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी? 3 + 6 म्यू ओवर 2 लैम्डा, ये लैम्डा आ गया। इस लैम्डा को किसी एक में पुट कर दे, क्योंकि यहाँ से बाकी दोनों को भी है ना इक्वेशन, ये जैसे एक्स के लिए किया ना हमने, एक्स के लिए ये भी एक्स, इस तरह वाई के लिए भी कर लें, फॉर वाई, फिर उसमें हम पुट कर लेते हैं, दोनों के वाई इक्वेट कर लें, 7 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस म्यू। ये अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू रखे 7 + 3 6 लैम्डा म्यू बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस, ये सिंप्लीफाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें इसे, दिस इज 14, 3 + 6 म्यू इक्वल टू 2 + 2 म्यू। सिंप्लीफाई कर लें, ये सब इधर ले जाएं, ये 17 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये इधर आके इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बनेगा 4 म्यू। अच्छा ये हो जाएगा 17, ये उधर जाके माइनस होगा, तो -15। पर कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी वैल्यूज नहीं आ रही, मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि ये फ्रैक्शंस में आती है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में वैल्यू आ रही है। लैम्डा, ये देखना यहाँ से लैम्डा की वैल्यू यू यानी 6 आ रही, कोई मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, कोई मिस्टेक कर रहे हैं लिखने में, कोई थोड़ी सी हो रही है। देखें ये इसके अंदर ये दो वेक्टर्स हैं, 4 - 2 लैम्डा, 1 + 6 म्यू, बिल्कुल हमने ये उठा ली है, और ये दोनों आ गए। अब दोनों को इक्वल लिखा 4 - 2 लैम्डा, और ये तो इसमें से हमने यहाँ से किया था ना, इसे पिक किया था, तो ये इधर जाके ये हो गया, ये इधर आके इसके साथ माइनस होगा, इसमें से किसी एक में से उठा लिया उसने।
फ्रॉम टू, उसने टू से ले लिया जो इजी, क्योंकि ये फ्रैक्शन बन रही थी उसने इसे छोड़ दिया। अच्छा नहीं हमारा भी ठीक आएगा ये जो ना उसने इसमें से उठाया, वैल्यू आ जाएगी लैम्डा, क्योंकि वो रिलेटेड वैल्यू थी, वो आएंगी लाजमी, तो उससे भी आ जाएंगी। तो यहां से देखें उसने टू से ले लिया, वन को इधर ले गया, तो दिस बिकम म्यू इज इक्वल टू 6 प्लस लैम, ये म्यू रहा। अच्छा लैम्डा इसको इधर ले आया, चल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वैल्यू इधर ले जाए, इससे नहीं फर्क पड़ता। ये लैम्डा यहाँ रहा, इसको इधर ले आए हैं, तो ये आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू म्यू-6। इसको पुट कर देते हैं इसमें, यानी कि एक्स और वाई को जो ना इक्वेट के इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, 4-2 म्यू-6, और ये 1-6 म्यू, तो ये आपके पास 4-2 म्यू +12 1-6 म्यू, यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास ये 6 म्यू इधर आके 4 म्यू बन जाएगा, और ये दोनों मिलके बन गए 16, और ये उधर जाके जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास ये इधर जाके माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो ये कोई गलत ले रहे हैं वैल्यू 1, ये मैंने किस में पुट कर दिया, इसमें पुट किया ना, तो 2 + 12 16, उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी से भी ले लें, कोई गलती तो नहीं कर रहे हम। ये देखें यहाँ से क्यों नहीं आ रही, म्यू की वैल्यू -13 आती है, कोई गलती कर रहे हैं यार, 2 म्यू, नहीं मैं इसे फिर खुद करता हूँ, नहीं ये मुझे ना ये पता नहीं क्या कर, मैं अपने तरीके से करता हूँ, छोड़ने से। देखें वेरी सिंपल, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ रही है, मैं तरतीब से करता हूँ 4 और -2 लैम्डा, और यहां से एक्स की वैल्यू आ रही है दूसरे में से 1-6 म्यू, ये आ गया, और उसके बाद y की वैल्यू आ रही है, असल में वो ऐसे ही फजूल हरकतें करे, 7 प्लस ये प्लस लैम्डा, ये आ गया। यहां से y की वैल्यू आ रही है दूसरे वेक्टर में से 1 + म्यू, ये 1 है, इसे 2 कह दें, या चलें इसे ना कहें, जहां इक्वेट करेंगे वहां कह देंगे z इज इक्वल टू, ये आपके पास इसमें से 5 और 3 लैम्डा, यहां से z की वैल्यू आ रही है 10 और 4 म्यू, 10 और 4 म्यू। अब मैं इसको इक्वेट कर लेता हूं फॉर एक्स के लिए, 4-2 लैम्डा इक्वल टू 1-6 म्यू, ये से दिस इज 1, उसके बाद 7 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 + म्यू, ठीक है जी, से दिस इज इक्वेशन इज 2। उसके बाद है जी 5 + 3 लैम्डा इक्वल टू 10 + 4 म्यू, ये से फ्रॉम 1 से बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन करने सारे, यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालता हूं -2 लैम्डा, 4 को उधर ले जाते हैं, ये उधर जाके -4 होगा, तो देगा -3 -6 म्यू, और -2 से डिवाइड कर दें ये, तो ये देगा आपको प्लस कर देगा, सो 3 + 6 म्यू/2, ठीक है जी। पुट इन 2 में पुट कर देते हैं, ये 2 है आपके पास, 7 + 3 + 6 म्यू/2 इक्वल 1 + म्यू, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस बिकम 14, दिस इज 3, जरा ये और 6 म्यू, ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 और 2 म्यू, ये अब ये आपके पास बन गया 17, 3 और ये मिलके ना, यस ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है जी। तो ये आपके पास बन गया 17 + 6 म्यू 2 + 2 म्यू, तो ये आप उधर ले जाएं 4 म्यू, ये इधर लाके इसके पास आ जाएगा, तो ये 70 - 15, वो कहता है म्यू की वैल्यू -23 है, क्यों उसने ये नाउ
इक्वेट द, मेरे पास तो ये, चलिए अब फिर डिफरेंट आएंगे ना, यानी कि वो उसके इंटरसेक्ट देख लेंगे, क्योंकि ये है नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल और नॉट इंटरसेक्टिंग होगा फिर ये। क्या है ये क्वेश्चन क्या था, क्योंकि वो डिफरेंट वैल्यूज दे देगा। शो दैट लाइन वेक्टर्स डू नॉट इंटरसेक्ट, बिल्कुल ठीक है, फिर तो ठीक है। मैं ऐसे वो, क्योंकि डिफरेंट कंसिस्टेंट नहीं होंगी यू मी और यू की वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। चलो मेरे पास ये आ रहा तो ठीक है, मैं उससे तो ही फॉलो करूंगा, -15/म्यू, ये 4 ये आ गया। ओके, अब ये अगर ये व्यू की वैल्यू, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा हम यहां से उठा लेते हैं, यहां से ये, तो लैम्डा आपके पास बनेगा 3 + 6 -15/4 /2। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे, 3 -2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, तो ये -45/2, ये 2 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे आप, तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे ये 39, -39/4। ओके चले जी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई लैम्डा की। अब हम चेक कर लेते हैं दोनों की एक्स की वैल्यू, यहां लैम्डा पुट करें, यहां लैम्डा पुट करेंगे आप, इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, कंसिस्ट, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, 4 - 2। अब उन्होंने क्या किया, उस चीज को लिया जो फ्रैक्शंस ना बने, अब हमें तो नहीं पता है, इससे बार वो फ्रैक्शन नहीं बनी, -13 आ रहा है, उधर से म्यू की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू ये फाइंड कर लेगा इसमें से, तो वो भी उससे भी हो जाएगा। तो ये आप यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट करें -39/4, तो दिस बिकम 2 और ये 2, तो ये बनेगा 4 + 39/2, 8 इसके साथ करेंगे, ऐड करेंगे 47/2। अच्छा दूसरा एक्स फाइंड कर ले, ये वाला एक्स फाइंड कर ले, यहां पुट करें आप एक्स की वैल्यू, 1 - 6, यह आएगा -39, म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, म्यू क्या है आपके पास, ये रहा -15/4। दोनों एक्स सेम होने चाहिए, नहीं है तो फिर इनकंसिस्टेंट है ये, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, तो दिस इज 1 माइनस +45/2। अब ये इसके साथ ऐड करेंगे 7 2 और ये 47/2, देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ये, यानी कि एक्स पॉइंट तो सेम है इनका। अब वाई पॉइंट चेक कर लेते हैं, यहां लैम्डा पुट करें 7, और लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या है, ये कहाँ की लैम्डा, लैम्डा 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 फाइंड की थी हमने, ये रही लैम्डा, -39/4, ये लैम्डा है और ये म्यू है आपके पास। हमने फ्रैक्शन के तरीके से कर लेते, दिस इज, यहां पुट करेंगे -39/4, ये 28 हो जाएगा, 28 इसमें से माइनस करेंगे +28, तो -11/4। यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लें, इसमें से y, ये y = 1 प्लस, और म्यू क्या है -15/4, तो ये माइनस हो जाएगा 15/4, तो ये 4 हो जाएगा, ये तो इसमें से माइनस करेंगे, तो ये बिल्कुल वही -11/4 आ रहा है, ये भी सही हो गया, दोनों y की वैल्यू सेम आ रही है। एक वेरिएबल डिफरेंट होना चाहिए, अभी तक तो इंटरसेक्टिंग आ रहे हैं। अब इसमें z की वैल्यू पुट कर लें, यहाँ पे z वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 प्लस, एक डिफरेंट जरूर होना चाहिए तीनों में से, क्योंकि अगर सेम हो गए तो फिर तो इंटरसेक्शन हो जाएगी। 3 और लैम्डा की वैल्यू है आपके पास -39/4, और ये आपके पास बनेगा, ये 20 बन जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27, 2 9 2 11, 111/4, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा था ना, इसमें से माइनस कर दें -97/4। यहां से z की वैल्यू फाइंड कर लें, इसमें से ये 10 + 4 -15/4, ये 4 से कैंसल, ये तो -5 आ रहा है सिर्फ, ये देखिए ये इनकंसिस्टेंट है, यहाँ z की वैल्यू -5 आ रही है, यहाँ z की वैल्यू -97/4 आ रही है, तो इनकंसिस्टेंट आ जाएगी वैल्यूज, यानी कि किसी ना किसी z पे या x पे y पे ये डिफरेंट आ रही है आंसर। ये 62 इसकी आ रही है, 120, देख इसमें x डिफरेंट, क्योंकि इसके लैम्डा म्यू डिफरेंट आए ना, डिफरेंट लाइन की इंटरसेक्शन से हमने लिए इसलिए, तो इनकंसिस्टेंट आ रही है, यानी कि ये इज नॉट कंसिस्टेंट। तो इसी तरह से हम इसको भी चेक कर लेते, देखिए क्वेश्चन है हमारा ये, यहां उसने कहा है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग आर स्क्यू।
तो ये एक सेट दिया हुआ है ए का, तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। पहले इन दोनों को पहले लाइन बना लेते हैं, 3 लैम्डा प्लस 4 ऑलरेडी बना के दिया हुआ उसने, म्यू प्लस 1, दोनों एक्स इक्वल से दिस इक्वेशन इज 1। सिमिलरली 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू म्यू प्लस 4, से दिस इक्वेशन इज 2। उसके बाद जी 4 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 5, से दिस इक्वेशन इज 3। तो इसमें से हम म्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपके पास 3 लैम्डा प्लस 4, ये 1 उधर जाके माइनस होगा म्यू, तो ये आपके पास 3 लैम्डा और ये जाके वहां माइनस हुआ 1 है, तो प्लस 3 आ गया ये म्यू, ये जाके वहां इसमें 4 में से माइनस हो गई। पुट इन टू में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें यहाँ पे म्यू की जगह पे 5 लैम्डा प्लस 1, म्यू की जगह आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3 और प्लस 4। ये उधर जाके माइनस होके 2 लैम्डा बनेगा, ये इधर आके माइनस होके 3 बन जाएगा। इसको नहीं 7 है ना, एक माइनस होगा 6 आ जाएगा, ये 7 बनेगा। ये लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। अगर लैम्डा 3 है तो म्यू क्या होगा, लैम्डा 3 3 जा 9 और ये प्लस 3 हो जाएगा, यस प्लस 3, तो 9 3 12, तो म्यू की वैल्यू 12 आ गई। अब इस पे हम चेक करेंगे सबके, अगर ये एक्स वाई दोनों के सेम आ गए तो ये कॉन्स्ट, ये फिर आपके इंटरसेक्टिंग है। और अगर ये जो है वो पहले पैरेलल भी बताना था हमने, अगर पैरेलल हो गए फिर तो जरूरत ही नहीं है इनके। 1 है, ये 3 का मल्टीपल 2 है, नहीं पैरेलल नहीं है ये, नहीं ये 4 है, ये 1 है, ये ठीक है। चलो मैं पैरेलल भी डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ लैम्डा पुट करेंगे आप 3 9 और 3 12, इसका एक्स क्या बनता है, यहाँ पे 12 पुट करेंगे, ये 13, ये तो गड़बड़ होगी। यहाँ 3 पुट करेंगे 9 और 4 13, नहीं ये भी 13 बनता है यार, 13 यस वाई। यहाँ लैम्डा पुट के 3 और 1 15 और 16, यहाँ आप 12 पुट करेंगे, ये भी 16, यहाँ 3 पुट करेंगे 12 और ये इसमें से जाएगा 9, यहाँ आप 12 पुट करेंगे 24 और ये 29, ये दो तो सेम है, ये सेम नहीं आ रही, इसका मतलब है ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पैरेलल चेक कर लेते हैं। देखिए पैरेलल हम क्या बनाते हैं, जब हम किसी वेक्टर कंपोनेंट एक्स को लेते हैं तो ये उसका होता है वेक्टर, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है, और लैम्डा वाला लेते हैं डायरेक्शन में से, तो हम दोनों के जो ना डायरेक्शन वेक्टर उठा लेते हैं। ये जो डायरेक्शन वेक्टर है, ये देखें इसका डायरेक्शन वेक्टर जो है इसका, वो है 3 5 और 4, ये डायरेक्शन 1, वेक्टर 1 की डायरेक्शन है। और इस वेक्टर की डायरेक्शन म्यू, क्योंकि ये जो दूसरा वेक्टर है हम यहां से उठाते हैं ना वेक्टर से, ये इसमें क्या है 1 1 एंड 2, दीज आर नॉट कांस्टेंट मल्टीपल, दीज आर नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। क्योंकि अगर पैरेलल होते ना तो इसका कोई ना कोई मल्टीपल होता है ये, यानी कि ये अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 2 से तो इसे 6 होना चाहिए था, इसे 10 होना चाहिए, इसको 8 होना चाहिए था, कॉमन नहीं है ना। तो दीज आर नॉट पैरेलल, नॉट इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब है ये स्क्यू वेक्टर है, स्क्यू वेक्टर, क्योंकि जो वेक्टर ना पैरेलल हो ना आपके पास इंटरसेक्टिंग, उसे हम स्क्यू कहते हैं। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं यहां से हम, ये पार्ट स्क्यू है, स्क्यू ये आपके पास, क्योंकि ये जो पैरेलल है ये आपको यहां से देखें, मैंने आपको तरतीब बता दी है कि ये जो जनरल वेक्टर है ये वाला किसी लाइन होती है ना, उस पर ये एक पॉइंट होता है, उसका ये पोजीशन वेक्टर होता है, और फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो ये वाला वेक्टर होता है, ये दोनों की डायरेक्शन है। अगर ये एक दूसरे के कांस्टेंट होते हैं, देखें मैं इधर दिखाता हूँ एक और, फॉर एग्जाम्पल ये दो वेक्टर है, ये 1 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 1 है, ये 14 है, नहीं दीज आर नॉट पैरेलल।
इसको देखें, ये 6 है, 4 है, 2 है, ये क्या जी 2 8 और 1। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 कॉमन है 2 से, ये 2 से, इसे नहीं, ये भी पैरेलल नहीं है, पैरेलल कोई भी नहीं है इनमें तीनों में, ये बी सी डी। अच्छा बी को वो कहता है पैरेलल है, देखता हूँ ना कहाँ है बी, ये रहा। अच्छा 3 4, अच्छा मैंने इनको देखा था, 3 4 9, 3 4 9, ये क्या है, यस। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ना 6 बनता है, इसको 2 से -2 से मल्टीप्लाई करें -6, -2 से 8, और इसे 2 से -2 से 18, यस। ये जो है इसका 2 मल्टीपल है, यानी कि ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर, ये इसका कांस्टेंट मल्टीपल है। ये आपके पास 3 -4, ये वाला वेक्टर, ये D1 डायरेक्शन 1, ये 9, इसका -2 मल्टीपल लें तो ये D2 बनता है, ये वाला वेक्टर बनता है। तो दीज आर पैरेलल, फिर इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे। बाकी ये दोनों जो है ना, ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल नहीं है। ये हमने कर लिया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए मैं ये किसी और को इसको देख लेते हैं, चले हो जाएगा। बस ये इतना ही है था, बाकी भी कहानी यही है। ये देखिए, जैसे इसको ले लें, गिवन दैट द लाइन विद वेक्टर्स इक्वेशन दिस इन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी, फाइंड द पी। अब ये इंटरसेक्टिंग इसका पैरेलल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, इसका एक्स फाइंड कर लें, 2 प्लस लैम्डा, इसका भी एक्स फाइंड कर लें, 11 प्लस माइनस म्यू, 11 माइनस म्यू, इसका वाई फाइंड कर लें, 9 -4 लैम्डा, 9 -4 लैम्डा, इसका भी वाई फाइंड कर ले, 9 -2 म्यू, 9 -2 म्यू, ये इसका भी जी फाइंड कर ले, 1 5 लैम्डा, इसका भी जी फाइंड कर लें, पी प्लस 16 म्यू, जी पी प्लस 16 म्यू। अच्छा अब ये क्योंकि इक्वल होंगे, अगर इंटरसेक्टिंग है तो ये इक्वल होंगे, फिर 2 प्लस लैम्डा 11 माइनस म्यू, से दिस इक्वेशन इज 1। इसी तरह से 9 -4 लैम्डा इक्वल टू 9 -2 म्यू, से दिस इक्वेशन इज 2। दिस इज फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए, ये फिर इक्वल होंगे, कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं, प्लस और p प्लस 16 म्यू, से दिस इक्वेशन इज 2, ये। अच्छा अब फ्रॉम 1, यहां से हम 2 को उधर ले जाते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस म्यू, पुट इन 2, यहाँ 2 में पुट कर सकते हैं, 9 -4, 9 माइनस म्यू, ये लैम्डा की जगह इक्वल टू 9 -2 म्यू, सिंप्लीफाई कर लें, 9 -36 प्लस 4 म्यू, ये म्यू है, 9 -2 म्यू, ये इधर जाके 6 म्यू हो जाएगा, ये आपके पास इधर जाके ये -9 हो जाएगा, कैंसल। तो सिंपल 6 म्यू इज इक्वल टू 36, म्यू की वैल्यू 6 आ गई आपके पास। म्यू की वैल्यू 6 है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, यहाँ पुट कर देंगे, तो लैम्डा इज 3। अब हम चेक कर लेंगे इंटरसेक्टिंग, वो कहता है पॉइंट बताएं, वेरी सिंपल। तो ये यहाँ से हम ये देखें दोनों इक्वल है ना, हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसमें भी पुट कर लें ताकि ये एक्स की वैल्यू आ जाए, लैम्डा 3 पुट करेंगे, ये एक्स देगा आपको, चेक भी हो जाएगा 5, ये एक्स क्या देगा आपको, यहाँ म्यू को आप 6 पुट करेंगे, ये भी 5 दे रहा है, पी की वैल्यू खुद आ जाएगी, y इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे आप, यहाँ पुट करेंगे आप जी लैम्डा 3, तो 12, और ये -3 दे रहा है आपको, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है ना, ये भी -3 गई, ये यहाँ पुट करें 6 12, और ये -3 दे रहा है भी, जी यहाँ लैम्डा पुट करेंगे आप 3, तो ये 8, और ये 15 16, और यहाँ जी की वैल्यू जब तक ये पी नहीं आएगा, ये पी यहाँ पुट कर लें, इसके अंदर से पी फाइंड करेंगे आप, दिस इज 15
16 इक्वल टू P, और म्यू की वैल्यू है 6, 96। ये तो जाकर माइनस होगा, P की वैल्यू -80। अच्छा, अब यहां पुट कर लें P -80 और ये 6, 96 आएगा, क्योंकि ये म्यू की वैल्यू 6 है ना। 96 -80 16 आ रहा है, ये भी 16 आ रहा है। यस, देखिए सेम है। तो P की वैल्यू आपके पास ये आ गई, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो आपका, वो कहता है आप इसका P और वेक्टर की पोजीशन वेक्टर, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, ये 5 3 दे। तो पोजीशन वेक्टर का प्लेन में कोई भी पॉइंट हो, 5 3 16 ये पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर यही होता है। फर्स्ट क्या, एक पॉइंट ए है आपके पास, पॉइंट पी है, पी 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 पी, ये पॉइंट पी और वैल्यू ऑफ पी, तो ये आपके पास पी, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा 5 3 16। और इसको कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 5i 3j और 16k, ये इस फॉर्म में देखें, ये -80, ये वाला, ये वाला बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। तो अब ये सेम रिपीटिशन है क्वेश्चंस की, आप बिल्कुल इसी तरह से, ये 3 लाइनों के लिए सिर्फ, तो 1 2 क्वेश्चन, बस 2 3 4 क्वेश्चन इसके। तो कल जो है ना हम पेपर करेंगे सॉल्व भाई। डिफरेंशियल जो है वो मैं जरूरी हुआ तो हम कर लेंगे, वरना हम पेपर के अंदर ही डिफरेंशियल सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल भी डेरिवेटिव है, सिर्फ वो बस सेपरेबल अब वेरिएबल y को एक साइड पे करना होता है, एक साइड उसके बाद बस डेरिवेटिव लेने होते हैं, ये इंटीग्रेशन लेने होते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम पेपर को जो है ना 21 का पेपर सॉल्व करेंगे, और अब बैकवर्ड चलेंगे 2021, और साथ साथ उसकी वीडियोस भी बनाएंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है भाई नौजवानों, जी सर। ठीक है ना। कल इंशाल्लाह राइट टाइम पे आप जो है ज्वाइन करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इनामुल्लाह, ओ इनामुल्लाह, इनामुल्लाह शेख, इनामुल्लाह चला के सो जाता है जाके। इनामुल्लाह, इनामुल्लाह, हेलो, क्या कर, बंद करके सो जाते हो ऑन करके? हाँ, मैं इतनी देर से बुला रहा हूँ, बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, तो इनामुल्लाह ऐसा है कि कल इंशाल्लाह पेपर करेंगे हम, है ठीक है ना। तो कोशिश करना कि पेपर, उसके बाद है ना पेपर को खुद सॉल्व भी करना, मुझे उसका सोल्यूशन मिले ताकि डिस्कस हो। और दूसरा यार, फीस का तो कहना था, फीस बड़ी लेट हो गई है। उन्हें क्या ऑनलाइन सेंड कर दे, मैं वो भेज देता हूँ ना कार्ड नंबर, ठीक है ना।